प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया जाता है और लोग उस हिसाब से मानते हैं कि फसह के दिन यीशु मसीह जो है हमारे लिए कुर्बान हुआ। पहला कुरिन्थियों में 5 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में पौलुस प्रेरित उसी फसह को याद करते हुए कहता है कि हमारा भी फसह है, हमारा भी फसह है। यहूदी लोग फसह मनाते हैं, लेकिन पौलुस कह रहा है कि हमारा भी फसह है। उनके फसह को और ये हमारे फसह में जो फर्क है वो ये है कि उनका फसह जो है वो साल के बाद मनाया जाता है और उनका फसह मनाने का जो कारण है वो ये है कि जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो मिस्र की गुलामी 400 साल की गुलामी में रहने के बाद उनको परमेश्वर ने निकाला था, लेकिन उसके साथ उनको उस बात को याद रखने के लिए एक निशानी दी थी और निशानी ये थी कि उसने उनको मेमने को काटने के लिए कहा था हर परिवार अपने परिवार के अनुसार मेमना काटे और वो मेमना जो है वो इस बात को याद दिलाए कि भाई परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके चल रहा था। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस समय भी वो फसह जो है वो मनाया जा रहा था। और जब क्रूस के एक दिन पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो प्रभु ने वो भोज खाया वो असल में पहले फसह था और उसी फसह में से ही यीशु मसीह ने लिया। कहने का मतलब कि उसको आगे जो है वो नया रूप दे दिया। पहला अलग था, वो मेमना था जो दुनियावी था, लेकिन ये मेमना परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को देखा, हालांकि वो यीशु की मतलब रिश्तेदारी में था और यीशु से 6 महीने बड़ा था और यीशु मसीह के साथ खेलता रहा होगा, यीशु मसीह के साथ उसने खाया होगा, लेकिन जब तक यीशु मसीह को उसके ऊपर प्रकट नहीं किया गया तब तक उसको पता नहीं था कि ये परमेश्वर का मेमना है। तो एक दिन जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आता है तो यूहन्ना जो है वो उसको देखते हुए कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना। इससे पहले जितने भी मेमने थे वो सभी 4 पैरों वाले थे, लेकिन इस बार का जो मेमना था वो 2 पैरों वाला था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भेजा हुआ था। और ये परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, या खुद हम कहें कि खुद परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का काम करना, यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु मसीह की सेवकाई, इन सब के मायने हैं। उनसे सबसे हमें समझ में आता है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन जब यीशु मसीह की मौत होती है तो चेलों को भी यही लगता है, बड़े बड़े जो चेले हैं उनको भी यही लगता है कि यीशु मसीह अब मर गया तो काम खत्म है। और वो सब दबे हुए हैं, दुबके हुए हैं कि भाई अब तो हम अपने अपने काम में जाते हैं। लेकिन असल में परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने उसी यीशु को जो मेमना बनकर आया था उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। रोमियो के खत में 1 अध्याय उसकी 4 आयत में कहा गया है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जिंदा हुआ। जब वो इस दुनिया में था तब वो जो काम करता था वो परमेश्वर की सामर्थ्य से करता था। इसको फिलिपियों में पौलुस कहता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो असल में उसने अपने आप को क्या किया हुआ था? शून्य, मेरे और आपके जैसा शून्य किया हुआ था। और यही कारण था कि जो यहूदी थे या जो यूनानी थे, रोमी थे, रोमी हुकूमत के लोग थे और जो यहूदी फरीसी वगैरह थे,
वो उसके ऊपर हाथ डाल सके। अदरवाइज जब पिलातूस के सामने उसको पेश किया गया तो पिलातूस ने उसको कहा कि तू अगर राजा है तो बता दे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे जो सिपाही हैं, सिपाही कौन है? वो मेरे स्वर्गदूत है, मेरे सिपाही। मैं चाहता कि स्वर्गदूतों को बुलाता तो तुम्हारी कोई भी सेना कोई जो है वो उसके सामने टिक नहीं सकती थी। मैं स्वर्गदूतों की लश्कर मंगवा सकता था, लेकिन मेरी लड़ाई दुनियावी नहीं है, जिस्मानी नहीं है, और मेरी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। मैंने इसलिए जन्म लिया है कि शैतान को कुचलूं। मैंने इसलिए जन्म लिया है कि शैतान के कामों को खत्म करूं। ये बिल्कुल उसी बात को जो है पूरा करता है जो उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने कहा था, जब बाग अदन में हवा और आदम से बात करते हुए परमेश्वर ने हवा से कहा था कि मैं तेरे शैतान से कहा था कि मैं तेरे और इस स्त्री की संतान के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। असल में यीशु मसीह का आना इसी पर्पज से था। यीशु मसीह के आने का पर्पज यही था कि वो शैतान की ताकत को कुचल डाले। सिर का मतलब जो होता है वो पावर ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो सारे ठीक हैं, लेकिन सारे अंग चाहे काम करते रहें, लेकिन अगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो पूरी बॉडी जो है वो बेकार होती है। कहने का मतलब कि जो कंट्रोल है वो हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होता है। तो यीशु मसीह संसार में उसके आने का कारण सिर्फ और सिर्फ शैतान की ताकत को कुचलना था, और शैतान की ताकत कुचलने का जो मतलब है वो ये है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो परमेश्वर ने कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बातचीत हो रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो दान करते हैं, मुस्लिम लोग खास करके जो दान करते हैं उसके बड़े अलग अलग उन्होंने बताए मुझे। और उसने एक बताया, एक ज़कात होता है, ज़कात का मतलब खैरात होता है, फिर एक ज़कात होता है, और एक फिदिया होता है, एक कफारा होता है, एक सदका होता है। कई कई तरह के दान जो हैं वो बताए जाते हैं। ये सारी कुर्बानियां हैं, ये सारे बलिदान ही है। बचपन में हम सुना करते थे अपनी माँओं से, नानी दादी से, जब वो किसी को हमें देखती थी तो या कोई बात होती थी तो वो कहते मैं सदके जावा। हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। मैं वारी जावा, मैं बलिहारी जावा, ऐसे शब्द आपने सुने हैं। तो ये सारे जो है वो कई बारी तो कुछ लोग जो है, कुछ लेडीज को मैंने देखा कि वो आपके ऊपर वारते भी हैं। आज भी शादियों में जो कुछ लोग जो है वो पैसे वारते हैं जो किसी के ऊपर से, यानी सिर वारना कहते हैं उसको, सिर के ऊपर से वार के वो देते हैं। कहने का मतलब कि ये आपके नाम का है। तो जो सदका है या कुछ और भी शब्द होंगे, लेकिन एक कफारा शब्द आता है, एक जो शब्द है मैंने अभी बताया फिदिया, ये भी कुछ ऐसे ही हैं, कुर्बानियां ही हैं। मैं कफारा और फिदिया का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमने भी बचपन में सुना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए कफारा दे दिया। यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है। कफारा का मतलब किसी दूसरे के लिए प्रायश्चित करना, और फिदिया का मतलब किसी दूसरे की जगह कुर्बान होना या कुर्बानी देना। यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए फिदिया दिया है। लेकिन इसका सबका सार वही है कि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का जो सलीब पर मरना है वो असल में दान है, वो परमेश्वर का दान है। मैं और आप उस दान को समझ नहीं सकते हैं जब तक हम खुद बाप ना बन जाएं, जब तक हम खुद पिता ना बन जाएं। और हमारा स्वर्गीय पिता मेरी और आपकी जरूरतों को, मेरी और आपकी बातों को समझता था। हर धर्म में दान सिखाया जाता है और यही दिखाया जाता है कि अगर आप दान करोगे तो आपको इसका सवाब मिलेगा। सवाब भी एक शब्द है, तो उसका आपको जो है वो आशीष मिलेगी। लेकिन आप जितना भी कर लो, जो भी कुर्बानी कर लो, कई जगह तो आपने देखा भी होगा, शायद मेरे ख्याल में अभी तो नहीं मैंने देखा, लेकिन काफी साल पहले मैंने फिलीपींस वगैरह में कुछ लोगों को यीशु मसीह को गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह के तरह क्रूस के ऊपर टंगे हुए देखा। और वो अपने आप को जिंदा लोग जो है वो अपने आप को क्रूस पर टंगाते हैं और वो बताते हैं कि भाई हम यीशु से इतना प्यार करते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि यीशु के लिए जीना मुश्किल है, मरना आसान है। मरना आसान है लेकिन जीना मुश्किल है। और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जब इस संसार में आया तो वो इस बात को पक्का करता है कि आप जितनी मर्जी कुर्बानी कर लो, जितने मर्जी दान कर लो, ये दान जो है ये आपको परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य नहीं बना सकते हैं। पुराना नियम इसी बात को ही दोहराता है कि एक एक कुर्बानी, जितनी भी कुर्बानियां दी जा रही हैं वो सब की सब वो उस क्रूस के ऊपर है। असल में वो आज्ञा को मान रहे हैं, वो आज्ञा मान रहे हैं, मानते जा रहे हैं, लेकिन उनका आज्ञा मानना तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। उनको बताया कुछ नहीं गया है, लेकिन जो पौलुस आकर नए नियम में हमें ये बताता है कि पुराने नियम के जितने भी लोग, जितने भी कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, जितने भी कुर्बानियां कर रहे थे, असल में वो सब विश्वास से कर रहे थे, वो सब विश्वास से कर रहे थे। और जब आप यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं तो चाहे वो क्रूस से पहले के लोग हों, चाहे वो क्रूस के बाद के लोग हों, उन सब को एक ही बात दिखाई गई है कि क्रूस के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। मसीही विश्वास यीशु मसीह के मारे जाने, उसके गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर है। आप कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें ये देगा, हमें वो देगा। ठीक है, वो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी अपनी गवाही है, हम ये गवाही दे सकते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। और मैं ये सोचता हूँ कि भाई खड़े होकर ये बताना भी बड़ी आशीष है, और ये हर कोई नहीं बता सकता है। हर कोई नहीं कह सकता है कि यीशु मेरा प्रभु है। हर कोई नहीं कह सकता है कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है। पर यीशु मसीह का इस संसार में आना, यीशु मसीह का इस संसार में आकर मरना, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो इतना क्लियर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना उसे दुनिया के हर शख्स से अलग करता है, दुनिया के हर शख्स से अलग करता है। मसीही विश्वास जो है वो दुनिया के हर विश्वास से अलग इसलिए है क्योंकि हम किसी मुर्दा पर विश्वास नहीं करते हैं, हमारा विश्वास जिंदा पर है। लेकिन ये यकीन करना, ये विश्वास करना इतना आसान भी नहीं है। हम तो क्या, हम तो आज 2000 साल बाद यीशु के यहाँ पर हैं, और हम अगर कहें कि भाई मैं कैसे विश्वास कर लूं, तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। यीशु मसीह के साथ 3 साढ़े 3 साल तक रहने वाले लोग, उन्होंने भी
विश्वास आसानी से नहीं किया था। उनके ऊपर उनको आसानी से विश्वास नहीं हुआ था। आपको पता है कि यीशु मसीह जब जी उठा तो जी उठने के बाद सबसे पहले किसको पता चला? औरतों को। चेले तो आराम से बैठे हुए थे। चेले तो सोच रहे थे कि काम खत्म हो गया। वो सोच रहे थे कि अब चलो अपना अपना काम करो, हो गया, बहुत हो गया। लेकिन वो औरतें जो इस विश्वास के साथ के, क्योंकि वो जैसे मतलब होता है कि भाई जब कोई डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर सेंट वगैरह लगाते हैं, पुराने ज़माने से ही है, तो खुशबूदार चीज़ें वो लगाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में उसको दफनाया गया था इसलिए उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो चीज़ें कुछ लेकर गई थी। लेकिन जब वो पहुंची वहां कब्र पर तो क्या हुआ कि वो पत्थर तो लुढ़का पड़ा है। पत्थर वो चाहे छोटा था बड़ा था, लेकिन उसके ऊपर सरकारी मोहर थी। सरकार की ओर से मोहर इसलिए लगाई गई थी कि चेलों का जो फरीसी लोग जो थे उन्होंने सरकार से ये विनती की थी कि क्या पता कि उसके चेले कहीं आकर उसको चुरा ना ले जाएं, तो इसलिए इसके ऊपर मोहर लगा दो। तो जब सरकार की मोहर लग गई तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हिम्मत नहीं कर सकता उस पत्थर को सरकाने की। लगे वो कब्रें जो है उस जमाने में ऐसी नहीं होती थी जैसे हम जमीन में गाड़ते हैं या खोद के बनाते हैं। वो तो एक चट्टान को खोद कर जो उसके अंदर बीच में जगह बनाई गई थी, और जो आदमी जिसने उसको बनाया था वो यीशु मसीह की अपनी कब्र नहीं थी, उसके यीशु मसीह के लिए कब्र नहीं बनाई थी। तो यूसुफ नाम का एक आदमी था जो अमीर आदमी था, और अमीर लोग पहले से ही अपनी कब्रें जो हैं, आज भी कई जगह हम देखते हैं कि लोग जो हैं अपनी कब्रें तैयार कर लेते हैं, पता तो है ये सब ने मरना है, तो उसने भी अपनी कब्र तैयार की हुई थी। और यीशु मसीह के दफनाने के लिए तो कोई जगह थी नहीं, तो फिर जल्दी में उसको उसी कब्र में दफना दिया गया, और साथ में रोमी सरकार की मोहर लगा दी गई कि भाई अब इसको कुछ छेड़ेगा नहीं। लेकिन जब वो औरतें गई तो औरतों ने जब पत्थर को हटा हुआ देखा तो वो डर गई, हैरान हो गई कि क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो पूछते हैं कि ये जो माली वगैरह होते हैं बाग ही था गतसमनी बाग, तो बाग में इसको पूछते हैं कि किसी ने को कहाँ ले गए हमारे प्रभु को उठा के, किसने चुराया है। तो वो जो माली समझ रही थी वो तो फरिश्ता था, और फरिश्ते ने कहा कि डरो मत, चिंता मत करो और हैरान ना हो, वो तो मुर्दों में से जी उठा है, जो उसने वादा किया था वो उसके मुताबिक हुआ है। अभी 16 ज़बूर आप पढ़े थे, वो कहता कि वो तो अपने पवित्र पुरुष को गलने नहीं देगा, वो अपने पवित्र पुरुष को गलने नहीं देगा। यीशु मसीह की लाश कब्र में रखी जरूर गई लेकिन वो गली नहीं। आम जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि 24 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद जो है वो गलना शुरू हो जाती है बॉडी, लेकिन यीशु मसीह के तो वो टाइम आया ही नहीं, उसके गलने का कोई मतलब ही नहीं है। पेंटिकॉस्ट वाले दिन पतरस ने प्रचार करते हुए यही कहा था कि दाऊद ने जो बात कही और उसने यही कहा कि पवित्र पुरुष, वो अपने पवित्र पुरुष को गलने नहीं देगा, तो अपने पवित्र पुरुष को गलने नहीं देगा का मतलब यह है कि यीशु मसीह की लाश रखी गई लेकिन वो गली नहीं। दाऊद को वो लोग सोचते थे या मानते हैं कि हमारा पुरखा है और वो तो पवित्र व्यक्ति है क्योंकि वो नबी है और वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का चुना हुआ है, इसलिए वो अपने लिए कह रहा होगा। लेकिन पतरस उनको फर्क समझाता है कि लिखा दाऊद ने जरूर है, लेकिन दाऊद जो है वो अपने लिए नहीं कह रहा है, वो तो यीशु मसीह के लिए कह रहा है कि वो अपने पवित्र पुरुष को गलने नहीं देगा। और ये जो आज तुम देख और सुन रहे हो ये वही बात है। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन तक प्रचार करता रहा, कितने दिन गवाही देता रहा?
40 दिन तक वो बीच बीच में अपने लोगों को दर्शन देता रहा, बीच बीच में अपने चेलों को उनको दिखाई देता रहा। और दिखाई देने के साथ साथ न सिर्फ ये कि वो दिखाई देता है, बल्कि उनसे बातें करता है, उनके साथ खाना खाता है। और पहले ऐसा होता था कि जब यीशु मसीह संसार में था फिजिकल उसमें, तब वो कोई ऐसा वाक्य हमें मिलता नहीं है ज़्यादातर जो है कि उसने कोई मतलब अचानक से गायब हो गया हो सिवाय एक जगह के जिसमें वो भीड़ में से निकल गया। लेकिन जब जी उठा तो जी उठने के बाद उसका चेलों के सामने प्रकट होना ऐसा नहीं था कि जैसे चल के आ रहा है। वो तो एक तरह से दबे हुए थे और छुपे हुए थे। और हुआ ये कि वो कमरे की खिड़कियां सब दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे और बड़े आराम से मतलब अपने आप में जो भी कर रहे हों, तो यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनके बीच में आ खड़ा हुआ और एकदम से डर गए और डर कर सोचने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो भूत बात ही होगा। तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो यीशु हूं। जो आत्मा होती है उसमें न हड्डी होती है न मांस होता है, तो मैं आत्मा नहीं हूं। ये देखो मेरे हाथ, ये मेरे पंजे, मेरे जो बेधा गया था जहां, ये देखो मैं तुम्हारे सामने वही हूं जो आज से कुछ दिन पहले जख्मी हुआ था, जो क्रूस के ऊपर मर गया था, जिसको क्रूस के ऊपर सताया गया था, तक परेशान किया गया था और मार डाला गया था। लेकिन अब मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया। तब वो बताया गया है कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि वो मान नहीं रहे थे। मतलब कई बार होता है ना, यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये भी हो सकता है, सामने है, लेकिन सामने होने के बावजूद उनकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें धोखा तो नहीं हो रहा। कई बार हम कहते हैं ना, चूटी काट के देखना है ना। तो यीशु मसीह को वो जिंदा देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों को यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारा प्रभु है जो मर गया था लेकिन अब जिंदा हो गया है। जब यीशु मसीह उनके बीच में सामने उनके आया, तो यहूदा इस्करियोती तो पहले ही मर गया था। उसमें एक और चेला था जो उनके साथ मौजूद नहीं था। कोई बता सकता नाम क्या उसका? थोमा। वो इसका मतलब कि 10 चेले थे वहां पर, जो जिनको हम प्रेरित कहते हैं। 10 प्रेरित थे जो बंद कमरे में थे, लेकिन उनके बीच में एक चेला थोमा नहीं था। और जब प्रभु चला गया तो बाद में थोमा जो है वो उनसे मिला उनके पास, तो उन्होंने अपनी खुशी को जताया, इजहार किया कि हमने प्रभु को देखा है। और जब वो अपनी खुशी को बता रहे हैं तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा, उसको यकीन नहीं हो रहा। और अपनी बेयकीनी में वो क्या कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं तो जब तक उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, मतलब इतनी जगह थी, वो जख्म में इतनी जगह थी, और उसके हाथों में अपनी उंगली डालकर देख ना लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करता। अभी यूहन्ना 20 अध्याय में आपने पढ़ा कि 8 दिन के बाद यीशु फिर आ गया। 8 दिन के बाद यीशु फिर से आ गया, फिर से वही सीन। वो चेले सारे के सारे जो हैं वो बंद कमरे में हैं, और इस बार थोमा भी उनके बीच में है। और फिर से प्रभु उनको दिखाई देता है, दर्शन देता है उनको,
और जब दर्शन देता है तो अब जो है वो सारे के सारे इकट्ठे हैं। तो अब बाकियों को तो पता ही है, लेकिन जो थोमा है उसको भी अब विश्वास होने लगा। तो प्रभु कहता है कि थोमा अविश्वासी ना बन, थोमा अविश्वासी ना बन, आ मेरे पंजर में हाथ डालकर देख, आ मेरे हाथों में उंगली डालकर देख, मैं वही हूं जो क्रूस के ऊपर मर गया था, जिसे क्रूस के ऊपर मारा गया था, जिसके हाथों में कील लगे थे, जिसके पंजर में नेजा भाला मारा गया था, मैं वही हूं। लेकिन अब कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जैसे ही प्रभु अपनी बातें बता रहा था तो बताया गया है, यूहन्ना लिखता है कि अब जो थोमा है उससे रहा नहीं गया और उसके मुंह से क्या निकला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। याद रखें कि ये पहला व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसको अपना परमेश्वर माना। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? आज हम जब यीशु को प्रभु कहते हैं तो कई बार हमें इतना ज्ञान नहीं होता, इतना ध्यान नहीं होता है कि यीशु मसीह की हैसियत क्या है, यीशु मसीह की पहुंच क्या है। जब पेंटिकॉस्ट वाले दिन पतरस प्रेरित ने प्रचार किया तो पतरस ने दाऊद की बात को ही कोट करते हुए कहा था कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव रखने की चौकी ना कर लूं। पतरस प्रेरित ये फर्क कर रहा है कि एक प्रभु वो है जिसने कहा और एक प्रभु वो है जिससे कहा जा रहा है। मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। आप देखें दाऊद जब ये कहता है तो 1000 साल यीशु मसीह से पहले वो हुआ है, वो उसको हुए 1000 साल बीत चुके हैं और 1000 साल के बाद पतरस उसी की बात को दोहरा रहा है और वो कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यानी एक प्रभु वो है जो बात कर रहा है और दूसरा प्रभु वो है जिससे बात की जा रही है। सवाल यह है कि बात कौन कर रहा है? बात प्रभु परमेश्वर कर रहा है। बात कौन कर रहा है? प्रभु परमेश्वर कर रहा है। और बात कर किससे रहा है? प्रभु यीशु से कर रहा है। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु से कहता है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव रखने की चौकी ना कर। ये जो तुम देखते और सुनते हो, पेंटिकॉस्ट वाला दिन कई बार हम सोचते हैं कि ये रोज रोज होने वाली घटना है, पवित्र आत्मा तो उतरता ही रहता है, जब हमारा दिल करे हम उसको उतार सकते हैं। लेकिन पतरस प्रेरित जो है पेंटिकॉस्ट वाले दिन कह रहा है कि ये जो तुम देख और सुन रहे हो ये असल में एक नबूवत की गई थी जो योएल नबी ने कही थी, और योएल नबी ने जो कहा था ये आज वही पूरा हो रहा है। मैं इसको पवित्र आत्मा को उतरने को कोई छोटी घटना नहीं मानता, ये बहुत बड़ी घटना है। और आज मैं अगर कहूं कि पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा मेरा बंधा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। जिस तरीके से मैं परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकता वैसे ही मैं पवित्र आत्मा को भी आज्ञा नहीं दे सकता। जिस तरीके से मैं परमेश्वर को नहीं समझ सकता उसी तरीके से मैं पवित्र आत्मा को भी नहीं समझ सकता। जिस तरीके से मैं यीशु को नहीं समझ सकता मैं उसी तरीके से पवित्र आत्मा को भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पिता परमेश्वर है। ये तीन नहीं है बल्कि तीनों एक है, तीनों एक है।
और जब यीशु इस संसार में था तो वो अकेला नहीं था। क्या कहता था कि मैं जो काम करता हूं, अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो तो ना करो, लेकिन जो मैं काम करता हूं उनका तो विश्वास करो, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं मैं खुद से नहीं करता हूं। यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके लेके आया था। मैं कहता कि मैं खुद से नहीं करता, क्योंकि पिता मुझ में होकर काम करता है। पिता यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह में था, यीशु मसीह के बीच में था और वो उसके बीच में काम कर रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यीशु जब इस संसार में था तो वो केवल मनुष्य था, वो परमेश्वर मनुष्य बना था। वो क्या था? परमेश्वर मनुष्य बना था। और मनुष्य के लिए ये जरूरी है कि जो औरत से पैदा होता है उसके लिए मरना जरूरी है। जो औरत से पैदा होता है उसके लिए मरना जरूरी है। और यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो मुझ में और आप में है, क्योंकि हम तो मिट्टी से बनाए गए हैं। कई बार मैंने शायद आपसे कहा कि यीशु मसीह को औरत से पैदा हुआ क्यों कहा जाता है। अब देखें कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने जमीन की मिट्टी ली और जमीन की मिट्टी लेकर उसमें से एक मूर्त बनाई, और उस मूर्त को जब वो कुछ नहीं था तो वो बेजान मूर्ति थी, लेकिन उसमें उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। लेकिन उसी आदम को गहरी नींद सुला दिया और उसकी पसली निकाली। अब मिट्टी नहीं निकाली, अब जमीन से नहीं लिया है, मिट्टी से नहीं लिया है, अब आदम की पसली निकाली और उस पसली में से उसने एक औरत बनाई और औरत के द्वारा मुक्तिदाता को संसार में भेजा। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूं। मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो, इसमें हाथ डाल के देख लो। मैं एक जिंदा इंसान हूं, मांस और लहू जैसे होता है, तब मुझ में मांस भी है और हड्डी भी है, क्योंकि आत्मा की हड्डी नहीं होती है, आत्मा के मांस नहीं होता है। वो फिल्मों वाला नहीं, जैसे फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि कई बार आत्मा तो सब कुछ कर सकता है, किसी को भी छू सकती है, लेकिन कोई आत्मा को नहीं छू सकता। ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। आत्मा जो है वो कैसे पकड़ सकती है किसी को, जब आत्मा ही है, उसमें तो मांस ही नहीं है, हड्डी नहीं है, लेकिन ना ही आत्मा को कोई पकड़ सकता है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आत्मा नहीं, मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो। और जब इतनी बात कहता है तो थोमा अपने आप उसके मुंह से निकलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कई बार यीशु पर विश्वास करना, यीशु के जीवने पर विश्वास करना, यीशु के कामों पर विश्वास करना, ये विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर है, हमारे लिए थोड़ा आसान नहीं होता है। मैंने कहा कि जो चेले 3-3.5 साल यीशु के साथ रहे थे, जब उनके लिए इतनी दिक्कत है तो मैं और आप क्या है? हमारे सामने बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। इसमें सारी बातें नहीं है भाई सब कुछ ही आपको बता दिया गया हो। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मुझे सब कुछ पता है, या मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ अलग से बात करके मुझे बता रहा है कि भाई इनको बता दे। अगर मैं ये दावा करता हूं तो मैं गलत हूं, क्योंकि पहली सदी में भी ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई हम खुदा की ओर से हैं। उनको झूठे नबी कहा गया है, झूठे प्रेरित भी कहा गया है। तो आज अगर है कोई तो इसमें कोई नई बात नहीं है या होने का दावा करता है। आज
मुझे अगर यीशु को जानना है, यीशु को मानना है, यीशु के बारे में जानना है, तो मेरे पास एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, और वो है बाइबल। यूहन्ना 20 और उसके 30-31वीं आयत में यूहन्ना ही लिखता है कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आपको यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। लेकिन विश्वास करने का, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे इंटरफियर करके आपको मोल्ड करता है। ना मेरी हैसियत है, ना मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ऐसे करेगा या ऐसे करे। परमेश्वर खुद करता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। लेकिन एक चैलेंज तो है, जो थोमा को उसने कहा कि थोमा, तूने तो देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करता है। धन्य कौन है? जो बिना देखे विश्वास करता है। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। उनको पता है, जैसे इब्रानियों के खत में 11 अध्याय में कहा गया है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए ये जरूरी है, परमेश्वर के पास आने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो ये विश्वास करता हो कि परमेश्वर है। नंबर 1, परमेश्वर है। नंबर 2, वो अपने खोजने वालों को, मुझे और आपको उसे खोजना है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यीशु मसीह यूं ही नहीं कहता है, वो जो कहता है वो सच है और उसकी बातें हमें परखनी जरूरी है। आज के दिन के लिए हमारे लिए संदेश यही है कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह हमारा फसेह है। यीशु मसीह हमारा फसेह है। यहूदियों को फसेह इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको मिस्र की गुलामी से निकाला गया था। हमें फसेह दिया गया है, वो यीशु मसीह है। हमारे लिए जो मेमना काटा गया है, हमारे लिए जो मेमना कुर्बान हुआ है, वो यीशु मसीह है। लेकिन वो मेमना जो उन्होंने वो करते थे वो तो खा लेते थे, लेकिन हमारा मेमना मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें ये दिखाता है कि असल में परमेश्वर ने हमें चुना है। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया था कि उस पर विश्वास लाने के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। और वो विश्वास क्या है कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, यीशु मसीह दफन हुआ, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पहला ग्रंथियों में 15 अध्याय 3-4 में पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने तुम्हें वही बात बता दी, मैंने तुम्हें वही बात बता दी, और वही बात बता दी जो मैंने पहले भी बताई थी और जिस पर तुम अभी तक बने हुए हो, जिस पर तुम अभी कायम हो। अगर तुम उस पर कायम नहीं रहते हो तो तुम्हारा विश्वास करना, तुम लाख कहो कि यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, तुम्हारा विश्वास करना किसी काम का नहीं है। तुम्हारा विश्वास सिर्फ 3 बातों पर है। तुमने सुसमाचार को सुना और माना है, और सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसकी गवाही, इसके सबूत चेलों के बीच में उसने दिखाए और आज हमारे सामने हैं। हमें चाहिए कि हम बाइबल को पढ़ें और आशीष पाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।